रबिया रबिया ने आधी रात में एक अति गरीब परिवार में जन्म लिया। मिट्टी के तेल का दीपक जलाने के लिए एक पैसा भी उसके पिता के पास नहीं था। उसके पिता को पड़ोस से मांगने पर भी तेल नहीं मिला। कुछ दिनों में ही माता पिता मृत्यु की गोद में सो गए। रह गई रबिया की दो बहनें। नियत ने जिस किसी प्रकार से उन तीनों के शरीरों को जीवित भर रखा, एक दिन किसी क्रूर की नजर उन पर पड़ ही गई। तीनों का अपहरण हुआ, अलग अलग विक्रय हुआ। पीड़ा के घूंट पीने के सिवाय चारा भी क्या था। क्या आप इस परिस्थिति की कल्पना और संवेदना कर पा रहे हैं? मुसलमान सेठ रबिया से दिन भर सेवा कराता था। रात्रि के दूसरे पहर में रबिया अपनी झोपड़ी में विश्राम के लिए जाती थी। तब अपने शब्दों और भावों के द्वारा वह अज्ञात खुदा से कुछ कहती थी। हाँ, आप इसे उसकी प्रतिदिन की उपासना कह सकते हैं। कब तक? जब तक उसे नींद ना आ जाए। यहां श्रद्धा है। लौकिक दृष्टि से वह पूर्ण असहाय थी। किसी प्रकार से भी भविष्य की कोई आशा, आश्वासन या प्रतीक्षा नहीं बची थी। बिका हुआ स्त्री शरीर, जीवन से नितांत निराशा, व्यवहार की दया रहित स्थिति। जिंदा बहने, परंतु वे कहां है कुछ पता नहीं। इस अवस्था में असंगता है। सुविधा का दिन रात अनुसंधान करने वाले लोग रबिया के दुखात्मक जीवन को कैसे अनुभव करेंगे? एक दिन मुसलमान सेठ की आधी रात में अचानक नींद टूट गई। उसने रोने की करुण आवाज सुनी। वह आवाज की ओर बढ़ा। रबिया की झोपड़ी से उसने गहरी दर्द भरी आवाज सुनकर फिर झांक कर देखा। रबिया के चेहरे पर आंसुओं की धारा थी और चेहरे के चारों ओर एक मंद परंतु प्रभावशाली प्रकाश। वह घुटने के बल बैठी हुई, ऊपर की ओर देखती हुई ना जाने किसे कह रही थी, ए मेरे मालिक, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, कैसे हो, पर हो। यदि यह जिंदगी तुम्हारी इबादत में ही बीत जाती, लेकिन दिन भर फुर्सत ही नहीं मिलती तुम्हारे नजदीक आने के लिए। यह कहते कहते उसके निर्दोष चेहरे पर गंभीर मधुर पीड़ा से युक्त अश्रुपात होने लगा। मुसलमान सेठ अपने पलंग पर आकर लेट गया। उसने एक अजीब असर अनुभव किया और इस प्रकार से शेष रात बीत गई। प्रातः खिदमत के लिए रबिया के उपस्थित होने पर सेठ ने रबिया को बड़े प्यार से अपने पास बैठाया, जो एक आश्चर्य था। बोला, रबिया, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। तू कोई हस्ती है। तुम आज से मेरे पास जिंदगी की बेटी की तरह रहो। और खुदा की इबादत करो। मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा। मेरा पूरा स्नेह तुम्हें मिलेगा। अगर तुम आजाद होना चाहो तो तुम अभी से आजाद हो। मैं तुम्हें सलाम करता हूं। रबिया के सामने ऐश्वर्य प्रस्तुत है, तो भी कहती है, मुझे आजाद कर दो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। रबिया को जाने दो। खुदा की इबादत करने दो। खुदा से ऐक्य का अनुभव पाने दो और उसे सर्वात्मा होने दो। परंतु आपको क्या मिला, कथा या रास्ता?